वो भी आपके टारगेट पे रहते हैं। आप सांसदों को ही बोलते हैं और केंद्रीय मंत्रियों को ही बोलते आते हैं, खाली घूम कर चले जाते हैं, जबकि केंद्र का मानना है कि एक साथ कई मंत्रियों को हर महीने लगभग उतार रहे हैं छत्तीसगढ़ में। क्या चुनाव के दृष्टिकोण से मैं तो सबके टारगेट में रहता हूं अभिषेक जी। केंद्रीय मंत्री के विशेष का टारगेट में हूं, भाजपा के विशेष का टारगेट में हूं, और वो लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं, सीखते भी हैं। सांसद भी आए, विधायक भी आए, उनके राज्य के अधिकारी लोग भी आए और देख देख के गए हैं। और एक मंत्री 4 दिन रह के गए अभी एक ही जिले में। लेकिन दबी जुबान सब स्वीकार करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ है वो दूसरे प्रदेशों में नहीं हुआ। बहुत जल्द चुनाव में भी जाने आप, तैयारियां तो आपने पहले शुरू कर दी है, लेकिन एक और नई पार्टी इस वक्त थोड़ा उथल पुथल मचाने के मूड में दिख रही है, आप पार्टी को लेकर। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किस तरीके का भविष्य, क्योंकि एक जोगी कांग्रेस थी वो फिलहाल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, आपने बची खुची सीट भी ले ली होंगी। आपको दिखाई दे रहा है क्या इस वक्त? आप बताइए, आपका क्या समीकरण, आप क्या नहीं, सोचते हैं? जोगी कांग्रेस का तो समझ आता है और खुद भी बोलते हैं कि अब वो धीरे धीरे सिमट रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी के बारे में आप बात करें वो दिखाई देता है कहीं पे? तो यही बात जब दिखाई नहीं दे रहा तो उसकी चर्चा क्यों? यही बात वो उत्तराखंड में कह रहे थे, लेकिन फायदा उसका बीजेपी को मिल जाता है। हाँ, तो उसकी बी टीम तो है ही है। वो वहां जहां जाते हैं जहां कांग्रेस मजबूत है, गोवा जाएंगे, अभी गुजरात जाएंगे, उत्तराखंड गए, है ना जी। तो वो वहां जाते हैं जहां भाजपा को नुकसान ना हो, कांग्रेस को नुकसान हो, वो वही जाते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं जाते हैं। भूपेश बघेल जी, आपको भाजपा के एक चेहरे को लेकर भी आप अक्सर सवाल उठाते हैं कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। हाँ, छत्तीसगढ़ में नहीं जी, है जी, कैसे बोलते हैं आप? किसको? रमन सिंह 15 साल तक उस चुनाव लड़े हैं। अब ये अलग बात है कि उसके पुरिंदेश्वरी उसको मानती नहीं है, अलग बात है। 15 उसके चेहरे रहे, रमन सिंह जी रहे, ब्रिजमोहन जी रहे, राजेश मूणत जी रहे, अमर अग्रवाल रहे, प्रेम प्रकाश पांडे रहे, इतने चेहरे हैं, उसको बोलते चेहरे कैसे नहीं है? लेकिन उसी पार्टी के लोग नहीं मानते। तकलीफ इस बात की। लेकिन कांग्रेस में ये मानते हैं। आज 10 जनपद के आप बिल्कुल नजदीक माने जाते हैं, आपकी बात लोग तो बड़ी वजनदार मानते हैं, लोग वजनदार कहते हैं। इन 3.5 साल में आपकी जो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी एक सामने है। लोगों ने कहा कि जो अलग करती है बाकी लोगों से भूपेश बघेल को, वो कोई एक चीज तो होगी, या डिलीवरी के डिलीवरेंस है, या तो नीतियां हैं, या बात है, कहने की स्टाइल है, या क्या है? क्यों सबसे अलग कर रही है चीज भूपेश बघेल को? बार बार आप ये सवाल मेरे बारे में मुझसे सवाल पूछते हैं, ये सबसे कठिन सवाल है। ये सवाल सामने बैठे हुए लोगों से पूछते तो ज्यादा बेहतर जवाब देते। मैं अपने बारे में अपना क्या आकलन करूंगा? दूसरे से अलग मैं कैसे हूं, मैं कैसे बता सकता हूं? मैं भी जनसाधारण जैसा ही हूं, जो आम छत्तीसगढ़िया है उसी प्रकार से मैं भी एक छत्तीसगढ़िया हूं। विपक्ष को इससे भी आपत्ति है, लेकिन कि छत्तीसगढ़ियावाद को आप बढ़ाते हैं, या छत्तीसगढ़ी संस्कृति को आप कभी गेड़ी चढ़ते हैं, कभी गुलाटी मारते हैं। अब जो आता है वही मैं करूंगा भाई। मुझे हल चलाना आता है, मुझे गाय दूना भी आता है, वो सब काम गांव में मैंने सीखा है। खेती किसानी करता था, कभी ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं है तो ट्रैक्टर भी चला लेता था, कभी नौकर नहीं आया तो हल भी चला लेता था, कभी दूध दोहने वाला नहीं आया तो दूध भी दूह लेता था। तो वो तो गांव में होती है सब व्यवस्थाएं, और वो सब चीज सबको आता है, तो मैं भी सीख लिया। तो उसमें उसको तकलीफ क्या है? मैं इसलिए नहीं सीखा हूं कि मैं एक समय होगा जब मैं राजनीति में जाऊंगा और मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा, फिर मुख्यमंत्री बनूंगा, इसलिए मैंने नहीं सीखा। वो स्वाभाविक रूप से हम सीखे हैं, गांव के रहने वाले हो, जब जानते हैं। अच्छा, बहुत सारे सवाल हो गए, मैं थोड़ा सवाल नीचे कर देता हूं। चलो ठीक है। बहुत सारे, एक ही सवाल दबा दंदना जवाब देने वाला एक ही आदमी, क्या ये अच्छा नहीं? 2 लोग बैठे हैं जी। जब खाली होते हैं भूपेश बघेल जी, तो क्या होते हैं? जब बिल्कुल कोई शांत एकदम बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, तो गुनगुनाते हैं, गाते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, किस पर? नहीं जी, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। आजकल की, अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? बहुत सारे। अभी विवेकानंद जी को पढ़ रहा था, स्वामी आत्मानंद जी की पुस्तक है, उसको मैं पढ़ रहा था। फिल्म भी देख लेते हैं कभी? बहुत देखता हूं, लेकिन नई हीरोइन की पिक्चर देखने का मौका नहीं मिलता मुझे।
क्या बात है, वाह। फिल्म तो देखना बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है सर, सीखने को मिलता है। एक थीम है जी। डायरेक्टर या अब तो आपके मंत्री भी फिल्म में जा रहे हैं। जी, मंत्री भी आपकी फिल्मों में एक गए हैं, अभी चर्चा इनकी भी थी। बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म रहे हैं, राजनीति में भी रहे हैं। तो कुछ गुनगुनाते हैं आप? कभी कभी कोई गाना वाना भी गुनगुनाते हैं? एक आध कोई गाय दे तो मैं साथ दे दूं। अच्छा, अरे वाह, आइए आप, आइए। आरुषि है वहाँ। प्लीज कम, आइए। अरे वाह, आई एम कॉलिंग यू। आरू आजा, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। जोरदार तालियों से स्वागत करें आरू का। आइए। हाँ, आप बेटा आ जाओ, प्लीज कम, आइए। आरू कौन सा गाना गाएंगे? आप गाइए सर। नहीं, आपका साथ दे दूंगा। कौन सा गाना है? अच्छा चलो, हाँ चल। ये चनकेदार राजा चनकेदार रानी चनकेदार गंगली करका सेना, ये दूरा पर बुधिया होटल में भजिया धड़का सेना। ये चनकेदार राजा चनकेदार रानी चनकेदार गोंदली झड़का थे वो, ये टूरा है पर बुधिया होटल में भजिया। नवा सड़किया रेंगेले मैना है, रेंगेले मैना आजकल के अवैया लगाए महीना। हो चनकेदार, हो चनकेदार राजा चनकेदार रानी चनकेदार गंगली गड़काते। ये टूरा है पर बुधिया होटल में भजिया झड़का थे। धन्यवाद, बधाई बधाई। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा।